आओ देखो, शुरू करूं। अभी हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर आप ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, अगर ये चैप्टर आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। और वो कौन सी कुछ बातें, ध्यान से देखो। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। पता है क्या ये बात? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है और एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये बातें जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलो ना यार। नहीं आई क्या बस सर में? अब हम इकोनॉमिक लेवल पे देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे देखेंगे कि एक देश में इंप्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कैसे तय होता है। क्या कैसे तय होता है? एक देश में इंप्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कैसे तय होता है और इनकम लेवल कैसे डिसाइड होता है कि कितनी लोगों की इनकम है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलो, यहां तक नहीं आया कि आया? अब इसमें एक बात और तुमको बतानी है मुझे। अब इसमें तुमको मेरे को एक बात और बतानी है। अगर तुमको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था फुल एम्प्लॉयमेंट, याद है क्या? लास्ट क्लास में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? A point where everyone who is willing and able to work, याद है क्या बोला? A point where everyone who is willing and able to work gets work। मतलब जितने लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है, वो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो आपको फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए एक बार। अरे हाँ बोलो ना यार। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई और एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। कोई डाउट है क्या? बोल बच्चे। अब देख लो आगे की कहानी। एक अंकल थे, अंकल कीन्स। कौन से अंकल थे? अंकल, इसको किन्जियन थ्योरी भी कहा जाता है। इसलिए जो जिन्होंने थ्योरी बताई थी अंकल कीन्स ने बनाई थी, तो इसलिए इसको थ्योरी कौन सी कहा जाती है? कीन्स थ्योरी या किन्जियन थ्योरी। ठीक है क्या? इनका ये कहना है कि एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आती है, एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आती है जब एडी इज इक्वल टू एएस। तो क्या हो एडी इज इक्वल टू एएस, यानी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एग्रीगेट सप्लाई। कोई डाउट है क्या? देश में जितनी डिमांड है गुड्स की, उतने गुड्स हम प्रोड्यूस कर पाए। अगर देश में जितने गुड्स की डिमांड है, तुम सब, ये एक देश है, ये पूरा क्या है? एक देश है। तुम सब मिला के जितने गुड्स की डिमांड करते हो, अगर उतने गुड्स हम बना के दे पाए, हमको बाहर से ना मंगाना पड़े, हमें कुछ और करना ना पड़े, तो ना इन्फ्लेशन आएगी, क्योंकि तुमको तुम्हारे गुड्स मिल रहे हैं। हाँ बोलो ना यार। जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तुम्हारे पास, तुम सबके पास बहुत पैसा है, तुम बहुत सारी चीजें डिमांड कर रहे हो, और हम बिजनेसमैन कम्युनिटी मिलकर आपको सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन आती है। नहीं आ रही? क्या आ रही बात सर? अरे बोलो ना यार। लेकिन जितनी डिमांड है अगर उतनी सप्लाई हो जाए तो इक्विलिब्रियम आता है। तो क्या आता है? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे होगा? एडी इज इक्वल टू एएस। एडी कैसे निकलता है? सी प्लस आई। और एएस कैसे निकलता है? सी प्लस एस। कोई दिक्कत है क्या? तो C प्लस आई शुड बी इक्वल टू व्हाट? C प्लस आई शुड बी इक्वल टू व्हाट बेटा? C प्लस एस। अगर C और C को काट दूं, अगर C और C को काट दूं तो क्या हो जाएगा? I इक्वल टू एस या S इज इक्वल टू आई, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ बोलो ना यार। नहीं आई क्या? अब बोलो, बोलो। तो अगर मैं बोलूं इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस होती है। कितनी अप्रोचेस होती है? कौन सी दो अप्रोच होती है? एक होती है एडीएएस अप्रोच, एक क्या होती है? और एक होती है एसएनआई अप्रोच। क्या होती है? एडी अप्रोच बोलती है इक्विलिब्रियम तब आएगा जब एडी इज इक्वल्स टू एएस आएगा, और एसआई अप्रोच क्या बोलती है? इक्विलिब्रियम तब आएगा जब एस इज इक्वल्स टू आई आएगा। बातें दोनों सेम है, क्योंकि एडीएस से तो एस और आई निकल के आई है, जो आपने अभी यहाँ पे देखा। नहीं आई? क्या आई? बस बोलो ना यार। आई कि नहीं आई? कितनी अप्रोचेस है इक्विलिब्रियम की? कितनी अप्रोचेस है? कौन कौन सी? AD is equals to AS और S is equals to I। और देखेंगे तो वो सेम निकली है। AD is equals to AS में AD is equals to C plus I, AS is equals to C plus S। C कट गया तो S is equals to I। नहीं आई क्या? बस मैंने बोलो ना यार। तो ये होती है आपकी इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस या दो अप्रोचेस। आई कि नहीं आई? एक बार इतना देख लो, फिर या एक बार इसको बना लो ऐसे। अगर बनाना है, अंडरलाइन करना है तो इक्विलिब्रियम अचीव व्हेन AD is equals to AS। AD is equals to C plus I, AS is equals to C plus S। ये कट गया, S is equals to I। अगर ये ड्रॉ करना चाहो बाजू में तो ड्रॉ कर लो, ताकि तुमको थोड़ा आसानी से बनेगा। जल्दी से करो। तो एक बार डायग्रामेटिकली और कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ कि वो क्या रहा है। मुंडू डियर को स्ट्रेट बैठो, यहाँ देखो। तुम्हें अगर पिछला चैप्टर याद हो तो ये होता था C, याद है क्या? ये होता था C। जीरो लेवल ऑफ इनकम में कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, तो ये होगा C बार। याद है कि नहीं याद है? बोलो ना यार, बोलो। और ये हो जाएगा तुम्हारा I, क्योंकि I को हम अज्यूम करते थे
कांस्टेंट। और आई को हम क्या अज्यूम करते थे? कांस्टेंट। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इसलिए सी अपवर्ड राइजिंग है और आई कांस्टेंट होता था। हम इन दोनों को मिला के बना देते थे क्या बेटा? इन दोनों को मिला के हम क्या बना देते थे? ईडी। ये याद आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो। बैंक में डाल दो। चड्डी। यहां तक आया कि नहीं आया? बोलो ना यार। यहां तक आया कि नहीं आया? तो एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई में आई कांस्टेंट सी रहता है और इन दोनों को जोड़ के हम क्या बना देते हैं? एग्रीगेट डिमांड। कोई डाउट है कि नहीं डाउट है? फटाफट बोलो। यहां पे क्या आता था? वाई एक्सिस में क्या होती थी? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, याद है क्या? और यहाँ पे क्या होती थी? इनकम। यहाँ पे क्या होती थी? इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, इसलिए अपवर्ड राइजिंग होता था। अरे प्लीज हाँ ना बोले, पक्का आ गया? अच्छा, जब एग्रीगेट सप्लाई करता, अगर इसमें से इस वाले कर्व से मैं सिर्फ एडी उठाना चाहूं, इस वाले कर्व से मैं सिर्फ एडी उठाना चाहूं, तो एडी कैसे बनेगा बेटा? ये बन जाएगा एडी। बोलो हाँ या नहीं? मैंने सी और आई को हटा दिया, मैंने सी और आई को हटा दिया और सिर्फ एडी बनाया। ये मैंने बनाने के लिए इसलिए बताया था कि एडी आया कहां से। ये मैंने क्या बताने के लिए बनाया था कि एडी आया कहां से, और इस वाले कम में मैंने इसी से कैरी फॉरवर्ड करके सिर्फ एडी बना दिया। कोई डाउट हो तो बोलो यार। अरे बोल बच्चे। अब मैं बनाता हूं क्या यहाँ पे? ये होता था एग्रीगेट सप्लाई, याद है क्या? ये क्या होता था? एग्रीगेट सप्लाई। कंजम्पशन एंड सेविंग आती थी, यहाँ पे इनकम आती थी। याद है मैंने बोला था ये डायग्राम बेवकूफ बनाता है, तीनों चीजें एक ही होती है और एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे 45 डिग्री होता है, याद है? अरे बोल रहे यार। तो ये तुम्हारा क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। ये क्या है तुम्हारा? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को और क्या बोलते हो तुम? नेशनल इनकम। एग्रीगेट सप्लाई को और क्या बोलते हो तुम? नेशनल इनकम। मुंडू डियर को स्ट्रेट बैठो, यहाँ पे देखो ध्यान से। ये तुम्हारा एडी है, ये तुम्हारा क्या है? एडी। और ये तुम्हारा क्या है बेटा? एएस। ये तुम्हारा क्या है बेटा? एएस। कोई डाउट है कि ये वाले डायग्राम से एएस उठा लिया, ये वाले डायग्राम से क्या उठा लिया? एएस। तो जहां पे एडी और एएस मीट करेंगे, जहां पे एडी और एएस मीट करेंगे, ये क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम। ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम। बोलो हाँ या नहीं आया कि आया? अगर मेरी क्लास को बहुत ध्यान से अटेंड करोगे तुम्हें मजा आ जाएगा। मैं पुराने चैप्टर से जब लिंक करूंगा ना तो एकदम आंखें खुल जाएगी दिमाग की, लेकिन पुराना थोड़ा सा मैं याद भी दिला दूंगा, बस अटेंड करना। ये आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो यार। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, देखना ध्यान से। क्या हो रहा था? मेरे देश की इनकम अगर जीरो है, मेरे देश की इनकम कितनी है? पूरे देश की इनकम की बात करो, मेरे देश की इनकम कितनी है? जीरो। मेरे देश में एम्प्लॉयमेंट कितना होगा उससे? जीरो। अरे नहीं आ रही क्या? आ रही बात समझ में? क्योंकि मेरे देश में एक भी जन एम्प्लॉयड नहीं था। एक इमेजिनरी बात है कि देश में एम्प्लॉयमेंट जीरो है तो इनकम जीरो है, तो क्या देश में कंजम्पशन जीरो होगा क्या? क्या देश में कंजम्पशन जीरो होगा क्या? तो कंजम्पशन कितना रहेगा? 40। सेविंग कितना रहेगा? -40। और आई को तो हम 40 अज्यूम करते ही है कांस्टेंट। अरे हाँ बोलो ना यार। तो एडी कितना आ गया? 80, क्योंकि सी प्लस आई क्या हो गया? सी प्लस आई। और इनकम तो जितना है वही एग्रीगेट सप्लाई होगा, जो इनकम है वही क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई। चाहो तो कर सकते हो सी प्लस एस। क्या? अच्छा सी प्लस एस। सी कितना है? 40, एस कितना है? -40, तो कितना हो गया? 0। चाहो तो यहां से डायरेक्ट इनकम उठा लो, चाहो तो सी प्लस एस करके देख लो। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? फटाफट बोलो यार। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? मेरे देश में इनकम लेवल कितनी है? मेरे देश में इनकम लेवल कितनी है? 0। एम्प्लॉयमेंट लेवल कितनी है? 0। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट 0 है इसलिए इनकम क्या है? 0। तो कंजम्पशन कितना है? 40। पूरा एडीएस बना लिया। नहीं आई क्या बात समझ में? अब मेरे देश में थोड़ी अच्छी खबर आई। क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट आया। क्या आया? क्या आया? एम्प्लॉयमेंट आया। इसका मतलब क्या है? 10 लाख लोगों को नौकरी मिली। 10 लाख लोगों को क्या मिली? नौकरी। उस 10 लाख लोगों ने मिलकर हमारे देश के लिए कमाए कितने? 100 लाख। कितने कमाए? 100 लाख। और याद है कि 40 में 80 से हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 120। अभी भी मेरी कमाई कितनी है देश की? 100। अभी मेरे देश की कमाई कितनी है? 100। और मेरे देश का कंजम्पशन कितना है? 120। तो मेरी सेविंग कितनी होगी? -20। इन्वेस्टमेंट तो 40 पे कांस्टेंट रहता है। अरे हाँ बोलो ना यार। AD इज इक्वल टू सी प्लस आई और AS इज इक्वल टू सी प्लस एस। कोई डाउट हो तो फटाफट बोलो। नहीं आ रहा है क्या? तीसरे लेवल पे क्या हुआ? मेरी अब और लोगों को नौकरी मिली 20, तो कमाई कितनी हुई? 200। फिर कमाई 30, तो कितनी हुई? 300। कंजम्पशन कितना हुआ 200 में? 200। सेविंग कितनी हुई? 0। सेविंग कितनी हुई? 0। इन्वेस्टमेंट कितना है? 40। इन्वेस्टमेंट कितना है? 40। तो सी प्लस आई। सी प्लस आई। सी कितना है? 200। आई कितना है? 40। तो ये कितना हो जाएगा? 240। और इनकम तो 200 ही है। बोलो हाँ या नहीं? यानी एडी इज ग्रेटर देन एएस। एडी इज ग्रेटर देन एएस। फिर 30 में कितना हुआ? 300।
खर्चा कितना हुआ 280, खर्चा कितना हुआ 280, सेविंग कितनी हुई 20, सेविंग कितनी हुई, अरे 300 में 280 खर्चा हुए, सेविंग कितनी हुई 20, आई कितनी है 40 है, 320 और 300 आया कि नहीं आया, अरे बोलना यार। अब कहां पहुंचेंगे 40, कहां पहुंचेंगे 400, कहां पहुंचेंगे 400, 400 में खर्चा कितना होगा 360, खर्चा कहां पे होगा 360, सेविंग कितनी हो जाएगी आई 40 400, ये आ गया तुम्हारा इक्विलिब्रियम, ये क्या आ गया तुम्हारा इक्विलिब्रियम। फिर आगे 50 जाएंगे 500 ऐसे चलता रहेगा तुम्हारा। पहले डिमांड क्या थी, पहले डिमांड क्या थी ज्यादा, पहले डिमांड क्या थी ज्यादा और सप्लाई क्या थी कम, डिमांड क्या थी ज्यादा, सप्लाई क्या थी कम, तो देश में दिक्कत थी, लोगों के पास ज्यादा डिमांड थी, हम प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे। बोलो हाँ नहीं, हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई, हमने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या करी बढ़ाई, तो हमने एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाई और इसे करते करते हम कहां पहुंच गए इक्विलिब्रियम, कहां पहुंच गए इक्विलिब्रियम में। और फिर और एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी कम, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी कम। नहीं आई क्या आई बात समझ में, नहीं आई क्या आई बात समझ में, थोड़ा किताबी रूप से आई होगी, प्रैक्टिकली नहीं आई होगी, इतनी मजेदार आ गई कि नहीं आई। अबे भूतो पिक्चर देखने आए हो क्या, घटिया वाली है। मुंडू डियर को स्ट्रेट बैठो क्या हो रहा है, सुनना ध्यान से, एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूं हो क्या रहा है। एक देश है, बोलो हाँ या नहीं, ये एक देश है छोटा सा बेटा, बांग्लादेश टाइप का, एक छोटा सा देश है, किस टाइप का बेटा, बांग्लादेश, छोटा सा देश, बोलो हाँ या नहीं। इस देश की कमाई बहुत कम है, इस देश की कमाई क्या है बहुत कम, या इंडिया पुराना इंडिया, पुराना इंडिया, इस देश की कमाई क्या है बहुत कम है, यहाँ पे लोगों के पास नौकरियां नहीं है, बोलो हाँ नहीं, यहाँ पे ज्यादा बिजनेस नहीं है, लेकिन जनसंख्या तो है, हाँ बोलो ना यार। तो इस जनसंख्या को खिलाना तो है, इस जनसंख्या को खिलाना तो है, तो सरकार अपनी डिश सेविंग से खिला रही है, सरकार अपनी डिश सेविंग से खिला रही है, और साथ में सरकार इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, और सरकार साथ में क्या कर रही है इन्वेस्टमेंट, नहीं आ रही क्या इन्वेस्टमेंट, तो सरकार की जेब से सेविंग्स भी जा रही है, सरकार की जेब से क्या जा रही है सेविंग्स भी, और सरकार इन्वेस्टमेंट भी कर रही है यहाँ वहां, जिस कारण से सरकार की क्या है बेटा, सरकार के पास एग्रीगेट सप्लाई बहुत कम है और लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है। नहीं आई क्या ये बात समझ में। देश ने, सरकार ने सोचा, भारत सरकार ने सोचा यार इस देश को बढ़ाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, भारत सरकार ने सोचा इस देश को अगर बढ़ाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट करी उससे क्या किया होगा, फैक्ट्रियां बनाई, जो इन्वेस्टमेंट करी उससे क्या की होगी, जो 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी उससे क्या की होगी, फैक्ट्रियां बनाई होगी, रोड ब्रिज बनाए होंगे। अरे हाँ बोलो ना यार, उस इन्वेस्टमेंट से क्या निकली होगी एम्प्लॉयमेंट, उस इन्वेस्टमेंट से क्या निकली होगी एम्प्लॉयमेंट। नहीं आ रहा है समझ में, अबे इतना गंदा उड़ा के क्यों बैठे हो बे, क्या नहीं आ रहा है क्या, उस इन्वेस्टमेंट से क्या निकलेगी एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट आई तो क्या आई लोगों के पास, और इनकम बढ़ी तो नालायकों ने कंजम्पशन और बढ़ा दिया, इनकम बढ़ी तो लोगों ने कंजम्पशन क्या कर दिया और बढ़ा दिया। नहीं आई क्या आई बस सर में, अभी भी क्या है इनकम ज्यादा और कंजम्पशन क्या है कम, इनकम क्या है कंजम्पशन क्या है कम, लेकिन अभी भी सरकार अपने साइड से क्या कर रही है इन्वेस्टमेंट, अभी भी सरकार अपने साइड से क्या कर रही है इन्वेस्टमेंट। हाँ बोलो ना यार, तब भी क्या है डिमांड ज्यादा और सप्लाई क्या है कम, क्लियर है कि नहीं बोलो ना यार। फिर सरकार ने क्या किया और इन्वेस्टमेंट किया तो लोगों के पास और एम्प्लॉयमेंट आया, बोलो हाँ नहीं। अब उनकी इनकम कितनी हो गई 200 से 300, 300 से 400, कमाई बढ़ती जा रही है, खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। अच्छी बात क्या है, कमाई ज्यादा तेज बढ़ रही है, खर्चे धीरे से बढ़ रहे हैं, कमाई ज्यादा तेज बढ़ रही है, खर्चे धीरे से बढ़ रहे हैं, जिस कारण से क्या होगा एक समय ऐसा आएगा जहां पे हम कहां पहुंच जाएंगे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब हम सेविंग्स पे निर्भर नहीं है, बोलो हाँ नहीं। फिर एक समय आएगा कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड क्या होगी कम, हम अपना मार्केट को अपना माल बेचने के लिए फॉरेन ऑरेंज जाएंगे, एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे, वो स्थिति आगे चल के हमारे देश की अभी आएगी। नहीं आई कि आई बात में फटाफट बोलो, अरे नहीं आई कि आई। तो पहले स्टार्टिंग में क्या था, पहले स्टार्टिंग में क्या था, एग्रीगेट सप्लाई क्या थी कम, एग्रीगेट सप्लाई क्या थी कम, एग्रीगेट डिमांड क्या थी ज्यादा। अरे हाँ बोलना यार। तो सरकार ने इन्वेस्टमेंट कर करके क्या करी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी, क्या करी एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से क्या बनी इनकम, इनकम से क्या बना कंजम्पशन, और कंजम्पशन से क्या बनी है एग्रीगेट डिमांड, और साथ साथ में एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती चली गई, बढ़ते बढ़ते हम कहां पहुंचे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई में। नहीं आ रही क्या आ रही बस, अरे बोलो ना यार, नहीं आया कि आया, नहीं आया कि आया। ऐसे करके एक गरीब देश क्या बनता है अमीर, ऐसे करके एक गरीब देश क्या बनता है अमीर। यूएस उस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहां उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड कंपैरेटिवली क्या है कम, तो वो बड़े बड़े मार्केट ढूंढते हैं चाइना और इंडिया जैसे, जहां पॉपुलेशन ज्यादा हो, जहां पॉपुलेशन क्या हो ज्यादा हो, और वो अपनी एग्रीगेट सप्लाई को क्या करें बेच पाए, वो एग्रीगेट सप्लाई क्या करें बेच पाए, और हमारी एग्रीगेट डिमांड को क्या कर पाए कंज्यूम कर पाए। हमारा देश क्या चाहता है, हम एग्रीगेट सप्लाई खुद की बढ़ाए, हम एग्रीगेट सप्लाई अपनी खुद की बढ़ाए, और जो तुम कंजम्पशन बाहर कर रहे हो उसको कहां करो अपने देश में। थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया क्या, अरे बोल यार। आया चलो, मुंडू को स्ट्रेट बैठो, यहां देख लो, मैं बता रहा हूं मेरी क्लास में अगर बैठे हो तो एक्टिव रहना है ना, गंदा मुंह बना के बैठो भगा देना मैंने, सीधे बैठ।
अब पिछले चैप्टर में क्या हो रहा था और इस चैप्टर में क्या अंतर है, ध्यान से समझना, थोड़ा अच्छा सा बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं अच्छे से बताने की, अगर तुम पढ़ना चाहो तो ध्यान से देखना। आपकी इनकम कितनी थी? 0। पिछले बार में आपकी इनकम कितनी थी? आपकी कंजम्पशन कितना था? 40। आपकी कंजम्पशन कितनी थी? 40। याद है क्या? तो आपकी सेविंग कितनी थी? बोलो हाँ या नहीं। आपकी इनकम क्या थी? 0। आपका कंजम्पशन कितना था? 40। सेविंग कितनी थी? -40। बोलो हाँ या नहीं। फिर आप कमाते थे 100 रुपए, फिर आप क्या कमाते थे? 100। फिर आप क्या कमाते थे? 100। तो आपकी इनकम कितनी हो जाती थी? आपकी इनकम 100 होती थी, आपका खर्चा कितना हो जाता था? 120। यानी आपकी सेविंग कितनी होती थी? फिर आप कितना कमाते थे? 200। फिर आप कितना कमाते थे? 200। तो आपकी इनकम कितनी हो जाती थी? 280 से बढ़, आपका कंजम्पशन कितना हो जाता था? 200। तो आपकी सेविंग कितनी हो जाती थी? ये पढ़ा हुआ है क्या? और ये क्या आ जाता था? ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या आ जाता था? ब्रेक इवन पॉइंट। कोई डाउट है क्या? इसके बाद इनकम कितनी होती थी? 200। यानी कितना हो जाएगा? 400, 500, 360 और 80 कितना होगा? यानी 600, 520। यानी कितना हो जाएगा? 700, 600। कोई दिक्कत है क्या? और ये वाले पॉइंट को आप क्या बोलते थे? से यस और नो। एकदम आंखें खोल के गढ़ा के देखना, मैं पूछूंगा, नहीं बना तो बेटा भगा दूंगा क्लास से, देख लेना। यहाँ पे ये होता था तुम्हारा कंजम्पशन, ये क्या होता था तुम्हारा? कंजम्पशन। और ये होती थी तुम्हारी इनकम, और ये होती थी तुम्हारी इनकम। इसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे? ब्रेक इवन पॉइंट। इसके पीछे क्या आता था? सेविंग। इसके आगे क्या आता था? सेविंग। और यहीं पे हम बनाते थे इनकम और सेविंग। यहीं पे हम क्या बनाते थे? इनकम और सेविंग। तो ये सेविंग यहाँ पे बराबर होती थी, और ये होता था आपका ब्रेक इवन पॉइंट। जो ये वाले पॉइंट होते थे और ये वाले पॉइंट होते थे, ये सेम होते थे। ये नया पढ़ा है कि पुराना है? ये नया पढ़ा है कि पुराना है? पूरा पिछला चैप्टर है, इसके अलावा पिछले चैप्टर में कुछ नहीं था। नहीं आया कि आया? अब सुनो ध्यान से, अभी हम सिर्फ किसको कंपेयर कर रहे थे? इनकम, कंजम्पशन और सेविंग। बोलो हाँ या नहीं। दुनिया ने बोला कि सरकार एक इन्वेस्टमेंट नाम की चीज भी तो कर रही है, उसको क्यों भूल रहे हो? का बात तो सही है। सरकार की इन्वेस्टमेंट हमने क्या अज्यूम की थी? कांस्टेंट। सरकार की इन्वेस्टमेंट हमने क्या अज्यूम की थी? कांस्टेंट। तो 40 पे कांस्टेंट, 40 40 40 40 40 40 40 40। नहीं आया कि आया? अरे बोलना यार। तो अब कंजम्पशन और सेविंग को, अभी तक किसको कंपेयर कर रहे थे? पीले से हाईलाइट कर रहा हूं, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग को। अरे हाँ बोलो ना यार। अब कंपेयर करेंगे किसको? एडी और एएस को। किसको कंपेयर करेंगे? एडी और एएस। और देखो क्या हुआ। अब बनाया मैंने एडी, क्या बनाया? एडी। सी प्लस आई 80, 120 प्लस 40, 240, 280 प्लस 40, 320। बेटा कैलकुलेशन का वो नहीं है कंपटीशन, बड़ा प्लस करके खुश हो रहे हो। नहीं आया कि आया? अरे हाँ बोल रहा यार। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे एग्रीगेट डिमांड को किससे कंपेयर करना है? एग्रीगेट किससे कंपेयर करना है? एग्रीगेट। प्लीज यहाँ बताओ, क्या मुझे निकालने की जरूरत है कि इनकम दी हुई है? एग्रीगेट सप्लाई यानी कि सी प्लस एस। एग्रीगेट सप्लाई यानी सी प्लस एस, यानी नेशनल इनकम। और इनकम दी हुई है, बोलो हाँ या नहीं। चाहो तो इनकम को एज इट इज टीप लो, अभी टीप लेता हूँ। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 700। बोलो हाँ या नहीं। लेकिन सर एक बार सी प्लस एस भी करना है, लो सी प्लस एस कर लो। 40 माइनस 40 0, 120 माइनस 20 100, 200 प्लस 0 200, 280 प्लस 20 300, 360 प्लस 40 400, 440 प्लस 60 500, 520 प्लस 80 600 और 600 प्लस 100 700। यानी चाहे सी प्लस एस करके निकालो, चाहे इनकम को एज इट इज कॉपी कर लो, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं नेशनल इनकम यानी क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई यानी कि सी प्लस एस। क्या होता है? सी प्लस एस। और उसी को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया कि आया? अब अगर जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को कंपेयर कर रहा हूं, तो कहां पे इक्विलिब्रियम होने? से यस और नो। तो जब इनकम लेवल 400 है, जब इनकम लेवल क्या है?
तब हमारा देश कहां पे है? तब हमारा देश कहां पे है? और जब इनकम लेवल 200 था, जब इनकम लेवल कहां पे था? 200 था, तो हमारा देश कहां पे था बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट। दोनों में अंतर है। नहीं आई क्या बात समझ में? पहले मैं बहुत गरीब था, मेरे पास खाने को भी नहीं था। पहले मैं बहुत गरीब था, मेरे पास खाने को भी नहीं था। मैं कमा कमा के ऐसा पहुंचा कि मेरे पास इनकम और कंजम्पशन क्या हो गई? बराबर। मेरी इनकम क्या हो गई बेटा? कंजम्पशन क्या हो गई? बराबर। क्लियर है कि नहीं? बोलो ना यार। फिर मैं और कमाया और आज उस स्थिति में पहुंच गया हूं जहां एग्रीगेट डिमांड और क्या हो गई? एग्रीगेट सप्लाई बराबर। हमेशा पहले क्या आएगा? ब्रेक इवन। हमेशा पहले क्या आएगा? ब्रेक इवन। और बाद में क्या आएगा? इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ रेस्ट। कभी भी इक्विलिब्रियम मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, जहां से आप चेंज करना नहीं चाहते। बोलो हाँ या नहीं? क्या आप ऐसे हो गए ब्रेक इवन में आप चेंज नहीं करना चाहोगे? मैं इक्वल हो गया? नहीं। क्लियर है कि नहीं? बोलो ना यार। आया कि नहीं आया? इसमें एक चीज और थी, जब जीरो इनकम कमा रहे थे तो जीरो लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। जब 100 रुपए कमा रहे, 100 करोड़ कमा रहे, 10 लोग को एम्प्लॉयमेंट, 20 को एम्प्लॉयमेंट, 30 को, 40 को, 50 को, 60 को, 70 को। बोलो हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? बहुत गहरी बात बोलने वाला हूं। यहां पे इक्विलिब्रियम कहां पे आया है? इक्विलिब्रियम कहां पे आया है? जब मेरे देश में 40 लाख लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। जब मेरे देश में 40 लाख लोग को क्या मिल रहा है? एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ये मेरे देश के लिए क्या है? इक्विलिब्रियम। बोलो हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? ये मेरे लिए खुशी की बात है कि दुख की बात है? डिपेंड करता है मेरे देश की पॉपुलेशन कितनी है। डिपेंड करता है मेरे देश की पॉपुलेशन। अगर मेरे देश में 40 लाख लोग काम करना चाहते हैं, अगर मेरे देश में क्या है बेटा? 40 लाख लोग काम करना चाहते हैं और 40 लाख लोग में एम्प्लॉयमेंट आया है, यानी ये इक्विलिब्रियम है। और कौन सा इक्विलिब्रियम है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? फुल एम्प्लॉयमेंट। पार्टी करो, मजे की बात है। अरे हाँ बोलो ना यार। नहीं आ रही है कि आ रही है? लेकिन अगर मेरे देश में 90 लाख लोग काम करना चाहते हैं, कितने लाख लोग काम करना चाहते हैं, और मेरा इक्विलिब्रियम कहां पे आ गया है? बोलो हाँ या नहीं? मैं इससे ज्यादा बनाऊंगा तो लोग डिमांड ही नहीं कर रहे। अरे हाँ बोलो ना यार। और अगर इससे ज्यादा बनाऊंगा तो मेरे देश में लोग क्या नहीं कर रहे? डिमांड नहीं कर रहे। और इतने पर रुक जा रहा हूं तो मेरे लोग क्या रह जा रहे हैं? अनएम्प्लॉयड। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर मैं और प्रोडक्शन बढ़ाता हूं, मतलब मैं 50, 60, 70 लोग को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करता हूं, तो मेरी डिमांड उतनी नहीं है। सप्लाई क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। नौकरी तो है, प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन माल बिकेगा ही नहीं। नहीं आई क्या बस में? तो ये समस्या की बात है कि इक्विलिब्रियम तो आ गया, इक्विलिब्रियम तो आ गया, डिमांड सप्लाई तो बराबर हो गई, लेकिन लोग क्या रह गए? अनएम्प्लॉयड। लोग क्या रह गए? अनएम्प्लॉयड। तो कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो, लोगों को पैसा दो, कुछ भी करो, उनकी डिमांड को क्या करो? बढ़ाओ। जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो हम क्या बनेंगे? सप्लाई। और अगली बार जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कहां पे आएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट में। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्या रही? बहुत गहरी बात बताइए। तो ये जो इक्विलिब्रियम है भाइयों 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 भाइयों, ये जो इक्विलिब्रियम, ये दोनों प्रकार का इक्विलिब्रियम हो सकता है। कौन सा? फुल एम्प्लॉयमेंट भी और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट भी। डिपेंड करता है कि आपकी देश में कितनी पॉपुलेशन है जो काम करना चाहती है। नहीं आई कि आई? नहीं आई कि आई?